जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम ने इस संसार की रचना की, मनुष्य की रचना की। जिस शरीर पर इतना अहंकार है, हमें अपने धन दौलत शक्ति शोहरत सब पर बड़ा अहंकार है। इस शरीर की वास्तविकता क्या है? कौन है ये शरीर? ये रहस्य श्री राम रस के रसिक बर श्री रामदास निभाएंगे। श्री राम रस के रसिक बर श्री रामदास संकट मोचन महाबली हनुमान ही निभाएंगे। कर कृपा अपने दास पर सब गुप्त प्रगट सुझाएंगे। सारे गुप्त रहस्य संकट मोचन महाबली हनुमान ही सुझाएंगे हमें। कोशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन से प्रथम। बोल सियावर राम, सियावर रामचंद्र की जय हमेशा बोलते रहिए। ये शरीर क्या है? 5 तत्व 10 इंद्रियां इस शरीर में है। 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर की रचना हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर है, नीच है। इसकी रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई। क्षिति जल पावक, क्षिति कहते हैं पृथ्वी मिट्टी को, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आसमान का हिस्सा भी है इसमें, और समीरा और पवन। इन 5 तत्वों से मिलकर इस शरीर की रचना हुई, जिसमें 10 इंद्रियां हैं। तो 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है। और इस शरीर को कुछ भी सुध बुध नहीं है अपनी। ये शरीर अपने बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन देह सदा अज्ञान है। शरीर हमेशा अज्ञान है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान किसे है? देही जिसमें ज्ञान। इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है वो देही है, आत्मा है। उसे ज्ञान है वास्तविकता का कि ये शरीर क्या है, और जो बोल रहा है ये कौन है? ये है उस पार ब्रह्म परमेश्वर, उस परमात्मा का अंश है जीवात्मा, जो इस शरीर में बोल रहा है। और वो जो बोल रहा है उसकी वास्तविकता क्या है? कट सकता नहीं शस्त्र से वो किसी हथियार से उसे कोई काट नहीं सकता। आत्मा को ज्वाला भी जला नहीं सकती, आग भी उसे जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, पवन हवा कितनी भी तीव्र क्यों न हो उसे नहीं उड़ा सकती। वर्षा भी बहा नहीं सकती, चाहे प्रलय की बाढ़ आ जाए क्यों नहीं, फिर भी उस आत्मा को नहीं बहा सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, जन्म लेना मरना सब एक कल्पना है। इनका उसमें है लेस नहीं। इस जन्म लेने और मरने से उस आत्मा को कुछ नहीं लेना, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, वो तो स्वयं ही आनंद रूप है। उसके स्वरूप में क्लेश नहीं, उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। इंसान चाहे जिंदा हो, मरे, पैदा हो, इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या है? उसमें ही
ये शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। उस आत्मा के लिए उसी में से ये शरीर बनते हैं, बार बार मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्र आदि बदलते जाते हैं, जैसे पुराने होने पर कपड़े उतार कर लोग नए कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। सिर्फ इसका यही काम है, शरीर बदलता रहता है आत्मा, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान की जब मृत्यु होती है तो लोग ये आत्मा उस शरीर को छोड़कर किसी और आत्मा में चली, किसी और शरीर में प्रविष्ट हो, और जिस शरीर में थी वो शरीर निर्जीव हो जाता है, और यही है मृत्यु। और उसी पर रोना पीटना होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो बोले था देखा न उसे, जो इस शरीर के अंदर बोल रहा है उसको किसी ने देखा नहीं है, और जो देखे था और जो दिखता है शरीर वो सम्मुख है। और जो शरीर देखकर खुश होते थे, अहंकार करते थे, इतना शक्तिशाली है, इतना विद्वान है, इतना धनवान है, वो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है। रो किस लिए रहे हो? ये शरीर की, इस संसार की वास्तविकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चायनम क्लेदयन्ति आपोः न ही शोषयति मारुतः। शास्त्रों में जिसकी चर्चा है, जो मैंने अभी बताया कि शस्त्रों से कट नहीं सकता, आग से जल नहीं सकता, हवा से उड़ नहीं सकता, वर्षा से बह नहीं सकता, वो है पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश, उस परमात्मा का अंश जीवात्मा है। इसलिए हम किस पर अहंकार कर रहे हैं? इस शरीर पर कुछ नहीं है। जिस दिन जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे इस तन तरवर के सबे पात झड़ जाई हैं, सारे पत्ते गिर जाएंगे, हाथ पांव सकल सूरत सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस शरीर को लेकर कभी भी अहंकार नहीं किया जाता है। इस सांसारिक मोह माया धन दौलत शक्ति शोहरत दौलत कुछ भी काम नहीं आएगी। आत्मा जहां शरीर को छोड़कर निकली सब कुछ मिट्टी है। इसलिए इस संसार के मोह माया के लिए, इसके क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए आपस के रिश्तों को कभी मत बिगाड़िए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, सबसे प्रेम से मिलिए, सबको प्यार कीजिए, सबकी सहायता कीजिए, ताकि आपके नहीं रहने के बाद भी आपकी चर्चा हो। वही इंसान वास्तव में इंसान कहलाने के लायक है, जिसकी उसके मरणोपरांत भी चर्चा होती रहे। कुछ काम ऐसे कीजिए जिससे आपके बाद भी आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गर्व कर सके, जो सुने कि आप किस खानदान के हैं, तब नाम सुनते ही उस खानदान का लोग गर्व से उस खानदान का नाम लें, और जो आपकी पीढ़ी है वो सुनने के बाद गर्वित हो, गर्व महसूस हो कि वाह क्या हमारे पूर्वज रहे। ऐसा नहीं कि जो मिले गालियां देता हुए ही मिले। इसलिए हमेशा अपना नाम अच्छे लोगों में। जय श्री राम।